तो वो है शांति, सच्चा सुख। न अमीर सुखी है न गरीब सुखी है, सभी का चित्त अशांत है। न राजा सुखी है न प्रजा सुखी है। और कल के परिणाम के बाद तो देख लिया ही होगा आपने सब, जो जीत गए वो भी अशांत हैं, आगे क्या करेंगे। जो हार गए वो सोच रहे हैं अब हम आगे क्या करेंगे। सब अशांत है, न राजा सुखी। और जिन्होंने वोट किया है वो भी कुछ सुखी हैं कुछ दुखी हैं, लेकिन सुखी हैं अब उनकी अपेक्षा बढ़ गई होंगी, इच्छाएं बढ़ गई हैं। अब जितने भी एमएलए जीते हैं वो सब मंत्री बनने के चक्कर में डोल रहे होंगे, है ना। सुखी कोई नहीं है, जिसे जितना मिल जाए सब अशांत है। सबका मन अशांत। सच्चा सुख कहां है? एक युवक ने एक संत से पूछा, अच्छा शांति किस किस को चाहिए? Do you want? Do you want peace or not? Everyone want to peace. सबको शांति चाहिए। Everyone. सब कोई। क्वेश्चन किया कभी शांति कैसे मिलेगी? सच्चा सुख कैसे मिलेगा? एक युवक ने, एक यंगस्टर ने एक संत से पूछा, महाराज सच्चा सुख कैसे मिलेगा, वो भी कभी न मिटने वाला सच्चा सुख कैसे मिले, जो कभी मिटे ना। कई चीजें होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, मिलती हैं फिर मिस हो जाती हैं। जैसे अभी सत्ता परिवर्तन हुआ, तो जिनको मिला वो सुखी हो जाएंगे, जिनको नहीं मिला वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन जिनको मिला है क्या परमानेंट उनके साथ रहेगा? ये क्वेश्चन है। नहीं रहेगा, किसी के भी साथ परमानेंट नहीं। सुख मिले ये बात अच्छी है, लेकिन मेरे साथ हमेशा रहे, कैसे रहेगा? तो संत बड़े थोड़ा प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, वचन से नहीं सुनाएंगे, करके दिखाएंगे तुम्हें। बोले कैसे महाराज? बोले लेट्स गो, हमारे साथ चलो। थोड़ी सी डिस्टेंस पे कहीं मंदिर था, उन्होंने कहा 5-7 किलोमीटर दूर पे उस मंदिर में चलना है। बोले चलिए महाराज। बोले ऐसे नहीं चलना है। तो बोले कि 10 किलो का पत्थर उठाओ और अपने हाथों में उठे उसे लेकर चलो। बोले ठीक है। 10 किलो का पत्थर उठाया और 5-7 किलोमीटर समझो, 10 किलोमीटर समझो मंदिर है। पत्थर उठाया वो युवक ने और वो महाराज के संग संग चला और महाराज ने प्रवचन देना शुरू किया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, वही है वही जो राम रचे राखा। शुरू हो गए महाराज। और शुरुआत में तो महाराज की आज्ञा मानकर वो चलता रहा पत्थर उठा के। 1 किलोमीटर निकला, 2 किलोमीटर निकला। उसके बाद आप समझ सकते उसके हाथ की कंडीशन क्या। 10 किलो है पर है तो सही वजन। वो धीरे धीरे अशांत होने लगा। 2.5-3 किलोमीटर निकला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथ कांप रहे हैं। और जब उसके हाथ कांप रहे हैं तो 3 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। महाराज प्रवचन कर रहे थे, वही है वही जो राम रचे राखा। इंसान कोई कितना भी महान समझ ले अपने आप को, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन आखिरकार जब ईश्वर चाहे तो उसे बड़ा बना देता है, और जब ईश्वर चाहे तो उसे मिट्टी में मिला देता है। विदिन सेकेंड यू बिकम किंग, और विदिन सेकेंड यू बिकम बेगर। वही है वही जो राम रचे राखा।
तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जो ईश्वर, अब उसके हाथ कांप रहे हैं, 3 किलोमीटर से पत्थर उठा रहा है। उसने कहा, महाराज जी रुको, महाराज, ओए महाराज आपको हाथ जोड़ प्रणाम, देखो हमें अब आपका सत्संग नहीं सुहा रहा है। बोले क्यों? अरे बोले आपने हमको सजा जो दे रखी है कि ये 10 किलो का पत्थर उठाओ और चलो। हाथ कांप रहे हैं, सत्संग में मन नहीं लग रहा है। बोले अच्छा ऐसी बात है। महाराज जी ने इशारा किया, रख दो, पत्थर रख दिया और फिर चलने लगे। बोले यहीं छोड़ दो, चलो। चले। और अब महाराज जब सुनाने लगे तो उसकी जान में जान आ गई थी। पत्थर हटकर लग गया नीचे तो उसके दम में दम आया। बोले कि हाँ हाँ। महाराज ने पूछा, अब बताओ व्हाट यू फील? बोले नाउ आई फील वेल, आई फील वेल नाउ, आई फील हैप्पी नाउ। बोले अब शांति मिल रही है? बोले हाँ मिल रही है। अब अच्छा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज ने कहा, जो सत्संग की बातें मैं तुझे अब सुना रहा हूं, वही सत्संग की बातें मैं तुझे पहले सुना रहा था। अब तुझे फील वेल हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है, पहले तुझे फील नहीं हो रहा था। क्यों? वाई? महाराज का दोष नहीं है, महाराज ने तो वही प्रवचन सुना है, सत्संग ही सुना है तुझे। तब भी प्रभु की चर्चा कर रहे थे, अब भी प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तब तुझे आनंद शांति नहीं मिल रही थी, अब तुझे शांति मिल रही। वजह यह है कि तब तेरे हाथ में वजन था, तू वजन उठा के चल रहा था, तब तेरा मन उस वजन में लगा हुआ था, सत्संग में नहीं था। और जब तूने वो भार उतार दिया तो अब तेरा जब भार ही नहीं रहा तो तू सुखी हो गया। परमानेंट सुख मिले उसकी जरूरत है। एक बात, भार उठा के मत चलो। हमने जो ये भार उठा रखा है, ये परिवार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये घोड़ा गाड़ी मेरा है, ये मकान दुकान, ये जो भार है ये हमें सुखी नहीं होने देता, ये दुख देता है। साधन जरूर हमको दिखावे के लिए अच्छे हैं, पर ये सुख के नहीं है। एक संत ने कहा, जितने सुख के साधन इकट्ठा करोगे उतने ही दुखी होगे। क्यों? बोले जब साधन नहीं रहेंगे तब सुखी रहोगे कि दुखी रहोगे? बोलो। एक और एग्जांपल, तुम कहीं जा रहे हो ट्रेन से और तुम्हारे साथ में एक ब्रीफकेस है जिसमें गोल्ड और मनी दोनों ही है, 20-25 लाख रुपया है, और गोल्ड भी है 10-5 किलो। संयोग से ट्रेन का स्टॉपेज बहुत कम था, तुम जल्दी जल्दी में तुम उतर गए, तुम्हारा वो अटैची वो ब्रीफकेस उसी में रह गया। अब ईमानदारी से बताओ, सुखी हो गए कि दुखी हो गए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 25 लाख गए हैं, गोल्ड गया है, घर मकान दुकान अभी भी यही है, जिससे तूने पैसा कमाया वो फैक्ट्री अभी भी वही है, फिर कमा लेगा। पर 25 लाख का दुख क्यों मना रहे हो? अरे बोले साहब 25 लाख कम होते हैं क्या? अच्छा, 25 लाख छूट जाने पर इतनी तकलीफ हुई, और जब वो घर मकान फैक्ट्री दुकान कपड़े लत्ते सब बच्चे परिवार सब छूट जाएगा, तब तेरा हाल क्या होगा? अभी तो 25 लाख के लिए और गोल्ड के लिए इतना तू रो रहा है, जिस दिन सब ही लेफ्ट हो जाएगा, वन डे वी विल डाई, नथिंग विल गो विद अस, इवन सिंगल पेनी, एक चवन्नी आपके साथ नहीं जाएगी। ये बात जानते हो आप? ऐसा नहीं कोई जानता नहीं है, अरे हमने तो पहले पता नहीं। रोज भागवत सुनने वाले लोग फैक्ट्री में जा जाके कमा रहे हैं, नौकरी कर करके कमाना गलत नहीं है, लेकिन भार उठाना कि ये मेरा है ये गलत है, ये दुखी कर रहा है आपको। हमेशा हमेशा सुखी होने के लिए एक उपाय कर लीजिए, वो उपाय यह है कि नथिंग माइन, मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग ही गेव मी, एवरीथिंग इज, ये जितना भी सब कुछ है ये उसका है।
मेरा नहीं है। एक अपने ये जो पत्थर वजन उठा रखा है, पहाड़ ले रखा है, हम उस पे ज्यादा 10 किलो का था, हम पे तो पता नहीं मकान का वजन है, गाड़ी का वजन है, बच्चों का वजन है, परिवार का वजन है, रिलेटिव्स का वजन है, समाज का वजन है। कितना वजन उठा रखे हो भाई, और फिर सुखी कहां से होगे? ईमानदारी से बता, होगे सुखी? होगे? ये वजन उतार दो, घर नहीं छोड़ना है, उतारना है बस। और ये सब कुछ यहां रखा है, आपने उठाया भी यहीं से है और रखना भी यहीं से है। वो माइंड जो आपने भगवान में लगा रखा है, वही माइंड संसार में लगाना चाहिए था। मिसयूज कर रहे हो भगवान के दिए हुए दोनों सॉफ्टवेयर का। जिस संसार को माइंड में लगाना था, माइंड को संसार में लगाना था, वो नहीं लगा के दिल लगा लिया। और ये सॉफ्टवेयर जब रॉन्ग यूज करोगे माय डियर, तो तकलीफ ही तकलीफ है। फिर तो ये सब अपना ही हो जाएगा। और जो अपना है जब छोड़ना पड़ेगा तो दुख होगा। जैसे अटैची छूट गई, सूटकेस छूट गया, उसमें 25 लाख गोल्ड, और फिर दुख होना ही है लाजमी। अरे भैया 60-65 के हो गए, 50 के हो गए, 40 के हो गए, एक दिन तो और 10-20 साल और छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा बताओ, नहीं छोड़ना है? फिर भी जेठ भर के बैठे हुए हैं। तो संत ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, पुत्र अगर हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हो तो ये संसार का वजन जो तुमने उठा रखा है इसे छोड़ दो, इसे अपना मत समझो, इसे भगवान का समझो। और जो सब कुछ होते हुए सब कुछ भगवान का समझता है वही सच्चा भक्त है, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। जो कुछ है उसे अपना समझे वो माया, और जो सब कुछ है वो उसे ईश्वर का समझे वो है भक्ति योग। है तो तुम यूज तो तुम ही को करना है, चाहे अपना समझ के करो चाहे भगवान का समझ के यूज करो, यूज तो तुम ही को करना है। और ये यूजेस भी कैसे होने चाहिए, राइट और रॉन्ग पे भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। राइट यूज करना है कि रॉन्ग यूज करना है। भगवान ने दिया है ये शरीर, इसका राइट यूज करो। भगवान ने दिया है चित्त, उसमें राइट पर्सन को इन्वॉल्व करो। भगवान ने दिए हैं नेत्र, इससे भगवान का दर्शन करो। भगवान ने दिए हैं श्रवण, उससे कथाओं का श्रवण करो। भगवान ने दिए हैं हाथ, उससे जो है भगवान के संतों की, भक्तों की, भगवान की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो। भगवान ने दिया है धन, उससे कम खाओ, कम महंगे कपड़े पहनो, और उससे अपने बड़ों की, दीनहीनों की सेवा करो। बच्चों को भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करने दो, सोच समझ के वो खर्च करें और ज़रूरत की जगह पे खर्च करें। उसके बाद कुछ धार्मिक कार्य करते रहो, कभी कथा कराओ, कभी सत्यनारायणी कथा महीने में 1 बार कराओ, तीर्थों में जाओ, भगवान की सेवा। अभी तो मुंबई में ही ठाकुर जी का मंदिर बनवाने की इच्छा, संकल्प ठाकुर जी ने दिया है, तो उसमें मुंबई वाले लग जाओ सब, क्या जरूरत है? महीने में व्यर्थ का खर्चा बचा के ठाकुर की सेवा में लगाना शुरू करो। तो यही भक्ति योग है, यही सदुपयोग है। और आपका सदुपयोग, सत्कर्म ही ईश्वर तक आपको लेकर चलते हैं। देवराज इंद्र का अहंकार कल आपने कथा में सुना। देवराज इंद्र को अहंकार है मैं स्वर्ग का राजा हूं। अब ऐसी एक गद्दी बहुत गंदी है, जिसको भी मिल जाए वो अहंकारी हो जाता है। रामायण में अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाए मदना। जिसे गद्दी मिले ना वही फिर अकड़ जाता है, और जिसकी छिन जाए वो बेचारा नीचे आ जाता है। भगवान के भक्त को कुछ भी मिल जाए वो अकड़ेगा नहीं, और साधारण प्राणी को थोड़ा भी मिल जाए तो वो सिंपल रहेगा नहीं। इतिहास में आप देखिए उन्हीं राजाओं को सम्मान मिला है
जिनको राज मिलने के बाद भी जिन्होंने धर्म को साथ में लेकर चले, दिखावे के लिए नहीं, जीवन में और प्रजा के कल्याण के लिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। न वो खुद का भला कर सकता है, न दूसरों का भला कर सकता है। बहुत से लोग कहते हैं राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं जरूर होना चाहिए। हर राजनीतिक धर्मज्ञ होना चाहिए, धर्म को जानने वाला होना चाहिए। अगर वो धर्म को जानने वाले होंगे तो हमारे प्रजा में और धर्म का प्रचार प्रसार होगा और भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हमारे बाल गोपाल सदाचारी होंगे। धर्म के बिना राजनीति है तभी तो यह हाल है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं, और हमारे घरों में कितनी चोरी होती हैं, शहरों में कितना करप्शन है, शहरों में कितना क्राइम बढ़ गया है। धर्म के बिना ही तो ये दुर्दशा है। धर्म को जानेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। बहुत कम लोग रह जाएंगे क्राइम करने वाले अगर धर्म को सब जान ले, क्योंकि धर्म में सिखाया जाता है बुरा कर्म का बुरा नतीजा होगा। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म बिगड़ेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, राजनेताओं की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि अब समय बदल रहा है, पर आपसे जरूर करेंगे, कुछ भी भगवान दे अहंकारी मत बनना, अभिमानी मत बनना। ठाकुर जो दे उसे ठाकुर का प्रसाद समझ के ही एक्सेप्ट करना और अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना, क्योंकि बच्चे धर्मात्मा बनेंगे तभी तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। और अगर बच्चे धर्मात्मा नहीं बने तो बुढ़ापे में तुमको रोना पड़ेगा। धर्म ही तो सिखाता है बच्चों को, बड़ों की सेवा करो। और आपको ये सिखाना पड़ेगा, अपने बच्चों को जरूर से सिखाना पड़ेगा। देवराजेंद्र को स्वर्ग का सिंहासन मिला, अहंकारी हो गया, भगवान को ही नहीं पहचाना। आपके अहंकार की सबसे पहचान क्या है? जब आपको कुछ मिले तो आपको कैसे लगेगा कि आप अहंकारी हो गए? ये लगेगा कि जो सम्माननीय लोग हैं आप उनका अपमान करने लगोगे, उनको अपशब्द बोलने लगोगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगोगे। और जब आप अपने सम्माननीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो वहीं से आपके पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। समझ लेना कि अब हमारा पत्ता साफ है। ताली नहीं बजाओगे? अहंकार आपके पतन की एक प्रमुख वजह है। अब देखिए, देवराजेंद्र को स्वर्ग का राजा कौन बनाता है? भगवान। उन्हीं भगवान के विरोध में जाके खड़ा हो गया। उन्हीं भगवान को नहीं पहचान रहा है और उन्हीं को दुख देने पे लग गया। तुम्हें देखेंगे। प्रलयकारी मेघों को कह दिया जाओ खूब जम के बरसो। भगवान ने कहा बेटा, जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है, तू हमें क्या दे? भगवान ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया। बच्चों से फिर कहूंगा, कभी भी अपने माँ बाप को उल्टा जवाब मत देना। उन्होंने आपको पैदा किया है, उन्होंने आपको दुनिया दिखाई है। तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन माँ बाप जैसा नॉलेज तुमको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम बुक का ज्ञान तो ले सकते हो, पर जीवन का ज्ञान तुम्हारे माँ बाप के पास है, तुम पे नहीं है। कभी भी अपने माँ बाप की बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि माँ बाप कहते ही वो हैं जिसमें तुम्हारा हित छिपा है। एक और बात कहता चलो स्पष्ट, अगर माँ बाप धर्म विरोधी बात करते हो तो प्रहलाद वाला रास्ता अपनाना। फिर ताली जोर से बजाओ, नीचे करो, शांत। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल के माँ बाप दुष्ट हो गए। आई एम सॉरी, ये बात कड़वा सच बोल रहा हूं। बाप खुद दारू पी के पड़ा, जुआ खेलता है। बच्चा अगर माथे पे तिलक लगा के भजन करे तो कहां गया था? अरे तू मर के स्वर्ग जाए उसकी तैयारी करने गया था। माँ बाप अगर पथ भ्रष्ट हों तो बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या वो भी पथ भ्रष्ट हों?
कितने माँ बाप आपको मुंबई में मिल जाएंगे जो अपने बच्चों को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। दो चारों को तो मैं जानता हूं, मैं खुद जानता हूं दो चारों को, अपने बच्चों के साथ बैठ के दारू पीते, मदिरा पीते। ऐसे बाप को पाके तो उससे तो बढ़िया है अनाथ रहे आदमी। गलत रास्ता बच्चों को दिखाना ये अभिशाप है। अगर माँ बाप पथभ्रष्ट हों तो उन माँ बाप की बात आप मत मानना। मैं कहता हूं, भागवत कहती है वो भी भक्ति होगी। और हर माँ बाप को चाहिए, अगर संतान उत्पन्न करने का शौक रखते हो तो पहले खुद अच्छे माँ बाप बनने की कोशिश करो। हमेशा बच्चे ही गलत नहीं होते, हमारा ब्लड उनमें जाता है तो वो हमारी कुछ बुराइयां भी तो उनमें जाएंगी। इसलिए बच्चों से पुनः यही निवेदन मेरा, आप सब अपने माँ बाप की बात माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। लेकिन गलत बातें अगर आपके माँ बाप कहते हो तो हमारी व्यासपीठ कहती है कि आप बेशक उनकी उस बात को न माने। भक्ति करना आत्मा का विषय है, ईश्वर को पाना आत्मा का विषय है। अगर मेरे माँ बाप मुझे भक्ति करने से रोकते हैं तो कभी मत रुकना, करते रहना। भक्ति परमात्मा तक लेके जाती है। ये एक जन्म का पिता है, एक जन्म की माँ है, और वो तो जन्म जन्म का माता पिता है जिसके लिए हम यहां बैठे। एम आई राइट या रॉन्ग? पक्का? देवराज इंद्र 7 दिन तक घनघोर वर्षा करते रहे। आखिरकार गुरुजी ने कहा, जानते भी हो ये कौन है? जिन्होंने तुमको इंद्र बनाया है वो वही है। गलती कर रहे हो, जाके क्षमा मांगो। तब भगवान के समीप गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे। और जब ब्रज में पहुंचे, भगवान से क्षमा मांगी तो विदिन सेकंड भगवान ने उनको क्षमा भी कर दिया। भगवान का स्वभाव बड़ा दयालु स्वभाव है, बहुत दयालु स्वभाव है। दुनिया के साथ कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, एक बार कोई बुरी बात कह दो तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी और आपको अपना शत्रु मान लेगी। लेकिन भगवान के साथ पूरे जन्म जन्मांतर तक हम भगवान को भूले हुए हैं। सिर्फ एक बार प्रेम से भगवान को याद करके कह दो, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपके हैं, तो भगवान सभी अपराधों को भुलाकर सिर्फ तेरी शरणागति को स्वीकार करते हैं। कितना मेरे ठाकुर का दयालु स्वभाव है, कितना मेरे गोविंद हम पर दया करते हैं। फिर भी ये जीव भटका हुआ है, समझता नहीं है। भगवान ने एक क्षण में इंद्र को क्षमा कर दिया। और इंद्र ने कहा, प्रभु अब तो हमें ब्रज में ही कहीं वास दे दो, क्योंकि इंद्र बनकर तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है और ऐसा अहंकार हमको नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं चिंता मत कीजिए, आप जाइए इंद्रासन संभालिए। ठाकुर जी इंद्र पर गुस्सा नहीं हुए, प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि इंद्र के इस प्रयास से जिन ब्रजवासियों ने आज तक कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, वो प्रलयकारी मेघों से भयभीत होकर गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए और उन्होंने कृष्ण भगवान का दर्शन किया। और जैसे दर्शन किया तो उन्हें पता चला कि कृष्ण कौन है। और भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो भक्तों को भगवान तक पहुंचाते हैं। वो प्रिय नहीं है जो भक्तों को भगवान से दूर करते हैं। जो बड़े लोग अपने बच्चों को भगवान से दूर करें, क्या भगवान उनसे प्रेम करेंगे? जवाब दीजिए। अगर बड़े हो तो आपके कर्म बड़े होने चाहिए। कितना कहें,
समझदार के लिए तो इशारा काफी है। आजकल सब लोग सेठ बने बैठे हैं, तोता कोई बनने कोई तैयार नहीं, हम क्या करें। सुनाई थी नहीं कथा हमने, एक तोता वाली और सेठ जी वाली। पूरी भागवत सुन के उनको समझ में नहीं आया क्या धर्म है, मुक्ति कैसे होगी, और तोते को सिर्फ इतना इशारा किया और तोता इशारा समझ गया और वो मुक्त हो गया। तोता मुक्त हो गया और हम और आप अभी भी बंधन में। क्यों? क्योंकि हम अभी भी सेठ बने बैठे हैं, अभी भी तोता बनने की इच्छा मन में नहीं है। भागवत सुनने के कितने बार ऐसे साधन मिलते हैं, एक रास्ता पकड़ लो, निश्चित मुक्ति है। क्या भागवत में एक रास्ता है? अनेक अनेक ज्ञान रास्ता है, वैराग्य रास्ता है, भक्ति रास्ता है, प्रेम रास्ता है। तपस्या करो प्रहलाद की तरह, वो ध्रुव की तरह, न कर सको तो प्रेम करो गोपियों की तरह। कितने मार्ग हैं भागवत में, लेकिन इतने मार्गों में से सेलेक्ट तो तुम्हें, इतनी कथा सुनने के बाद भी महाराज हमें भगवान से मिलने की विधि बताइए। तेरा भागवत नहीं सुन रहे थे इतने दिन से। इतने भक्तों की कथा सुनकर जो प्रसंग अच्छा लगे, जो भक्त का चरित्र अच्छा लगे, वैसे बन जाओ, वैसा कर गुजरो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा तो इंद्र के प्रयास से सब ब्रजवासी मिले, और जिन ब्रजवासियों ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया था अब तक, उनको भी दर्शन हुए। इसलिए देवराज इंद्र से भगवान कुपित नहीं हुए। परिश्रम कितना किया, 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा के रखा, फिर भी भगवान क्रोधित नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं। प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुम्हारे इस प्रयास से तमाम भक्त मेरे पास आ गए। आप भी अपने जीवन में कोशिश करें कि लोग भगवान तक पहुंचे, वो कोशिश न करें कि लोग भगवान से दूर हों। मैंने देखा है आज के इस युग में लोग अपना नाम कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। आप सबसे मैं बार बार निवेदन करूंगा, बी पॉजिटिव। कोशिश हो तो लोगों को भगवान की तरफ ले जाने की। भगवान से दूर जाने वाले लोगों को नास्तिक मत बनने दो। आप धर्म से जुड़े हुए लोगों की बुराइयां अगर करोगे तो एक आध तो कोई नास्तिक आपकी वजह से हो जाएगा, और अगर एक भी नास्तिक हो गया तो आई एम सॉरी, इसका पाप तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम कथाकार क्यों बार बार कहते हैं आप भी आओ और 2-4 को लाओ। इसलिए नहीं कि यहां भीड़ बढ़े, इसलिए कि भगवान के भक्तों की संख्या आपके माध्यम से भी बढ़े। आप भी आओ, औरों को भी लाओ, भक्तों को लाओ, औरों को लाओ। जिसने कभी कथा नहीं सुनी उसको भी सुनवाओ। तुम्हें तुम्हारी कथा का तो लाभ मिलता ही है, साथ में जो और लोग भी कथा सुनते हैं उनका भी कुछ अंश आपको मिलता है। जो अभी कथा टीवी पे सुन रहे हैं, बहुत डटे हुए हैं अपने अपने बेडों पर, सोफों पर, ऑफिसों में, कल और परसों अगर वक्त मिले तो आ जाइएगा। कल संपूर्ण भागवत का लाभ मिलेगा, और परसों राम मंदिर निर्माण की प्रार्थना के लिए शांति पद यात्रा करेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, कम से कम जो टीवी पे सुन रहे हैं वो, यहां सुन रहे हैं वो, कम से कम 100 लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। और आज आस्था चैनल के माध्यम से देश की सभी पार्टियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, सभी पार्टियों से आह्वान कर रहा हूं। जैसे आप लोग SC ST एक्ट में एक स्वर में सबने हां भरी थी, वैसे ही राम मंदिर के लिए अध्यादेश आप एक स्वर में लेकर आइए, और राम मंदिर पर अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। सभी देश की सभी पार्टियों से निवेदन कर रहा हूं। और परसों यहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए जो यात्रा निकलेगी, मैं फिर कह रहा हूं, देश की सभी पार्टियों का आह्वान कर रहा हूं, आइए आप इस यात्रा में।
जो आए सबका स्वागत है। हर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना और हमारे नवनिर्माण पार्टी, जितने भी हैं, जितनी भी देश में पार्टी है, एनसीपी, जितनी भी देश में है, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, आप आइए।